तो आज हम जो है वास्तु के बारे में, जिसमें हमने कहा कि एस्ट्रो वास्तु के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करती हूँ और उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर का वास्तु जो है हमारी कुंडली में कैसे दिखाई दे सकता है। क्योंकि जिनको इस बारे में नहीं नॉलेज होगी वो ये चीज़ सोच सकते हैं कि कुंडली से हम जो है वास्तु कैसे देख सकते हैं। तो कुछ हम जो है नॉलेज जो है अपनी कुंडली की लेने की कोशिश करेंगे आज। पहले उसके बाद फिर हम जो है आप लोगों के चार्ट्स जो है वो लाइव चेक करके बताएंगे कि आपके घर में क्या चीज कहाँ पर हो सकती है जो वास्तु दोष को क्रिएट करती हुई हो सकती है, और उस वास्तु दोष की वजह से आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही होंगी। कुछ तो आपको हमारे साथ अभी जो हम नॉलेज शेयर करने वाले हैं उसी में आपको पता चलेगा। तो लेट्स बिगिन। कि ऐसा अगर आप देखें तो आपको नॉलेज ये तो होगी कि ये हमारी जो है कुंडली है। किसी की भी अगर हम मैनुअल चार्ट की बात करें, या आजकल तो हर कोई सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली बना सकता है। रेडी टू मेक कुंडली जो है आपकी वहां पर रहती है, आपके लिए फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहते हैं जिसको यूज करके आप अपनी कुंडली बना सकते हो। और एक ऐसी ही डायग्राम जो है हमें दिखाई देती है जब भी हम अपना चार्ट या अपनी जन्म कुंडली बनाते हैं। तो इसी कुंडली के अंदर से जो है हम अपनी पूरी लाइफ को जो है डिकोड कर सकते हैं। जैसे ये हमारे को यहाँ पर बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, एक बॉक्स ये है, एक ट्रायंगल है, देन अगेन ट्रायंगल, एक बॉक्स है। तो ये जो हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं, इन्हीं के बेसिस पर आप अपनी लाइफ का कोई भी मेजर से मेजर और माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो अगर जानना चाहते हो वो यहाँ से जान सकते हो। तो जैसे हमने कहा आप अपनी पूरी लाइफ को इस कुंडली से जान सकते हो, तो ऑब्वियसली आप अपने घर को और अपने घर के वास्तु दोष को भी अपनी कुंडली से पहचान सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये हमारी कुंडली है और इसको हम नॉर्थ इंडियन चार्ट कहते हैं कि ये नॉर्थ इंडियन में इस तरह का जो स्टाइल रहता है वो फेमस है। और इसमें जो नंबरिंग लिखी गई है वो हाउसेस की लिखी गई है कि ये बताने के लिए यहाँ पर कि ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन, यहाँ तक हमारे जो है 12 हाउसेस हैं। कुंडली हमारी जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और जो लोग कोर्स में आएंगे उनको जो है बेसिक एस्ट्रोलॉजी जितना हमें यहाँ पर चाहिए होगा वो भी सिखाया जाएगा, ताकि उनको चीजें रिलेट करना भी इजी लगे और वो फर्दर भी एस्ट्रोलॉजी में और आगे बढ़ सके। तो एक जनरल प्रीव्यू अभी हम लेते हैं कि हमारा ये पहला जो घर है ये हमारे को खुद को रिप्रेजेंट करता है। हम सेल्फ को यहाँ से देखते हैं कि हमारी नेचर कैसी होगी, हमारी अपीयरेंस कैसी होगी, हमारी रेपुटेशन कैसी होगी, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होगा, हमारा सबके साथ बिहेवियर कैसा होगा। अपने बारे में हम कुछ भी जानना चाहते हो हम फर्स्ट हाउस से जान सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड हाउस आता है जो हमारे मनी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम मेन अभी मैं सिर्फ आपको बहुत मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ ताकि हम एस्ट्रो वास्तु को भी यहाँ पर जो है डिस्कस कर सकें। तो यहाँ से हमने मनी को देखा और थर्ड हाउस से हम अपने सिबलिंग्स को, शॉर्ट ट्रैवल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को देख सकते हैं। फोर्थ हाउस हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे घर के सुख को, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारा रियल एस्टेट से जुड़ना, व्हीकल, ये सब हमारा फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिर हम फिफ्थ हाउस में जाते हैं तो वहां से एजुकेशन देखी जाती है, आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है, आपकी पूर्व पुण्य के कर्मास देखे जाते हैं, लव अफेयर्स देखे जाते हैं, और मेनली संतान का भाव है, आपकी प्रोजनी यहाँ से देखी जाती है। सिक्स हाउस की अगर हम बात करें, आपका हेल्थ, आपका डेट्स, आपके लिटिगेशन सब जो है आपके सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। आपका जॉब, आपका डेली रूटीन सभी इस हाउस से देखे जाते हैं। फिर हमारा सेवंथ हाउस आता है जहां से हम अपनी मैरिज को देख सकते हैं, मैरिज पार्टनर को देख सकते हैं, बिजनेस को देख सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को देख सकते हैं, जो हमारा सेवंथ हाउस बताता है। एट्थ हाउस हमारा जो है इन लॉज, हमारा ऑकल्ट, जो लोग हम यहाँ पर बैठकर अश्व वास्तु की बात कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से हमारा एट्थ हाउस एक्टिवेटेड है तभी हम लोग यहाँ पर हैं। डीप नॉलेजेस, डीप रिसर्चेस का हाउस है ये। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल देने का भी हाउस है, इवन लॉन्जिविटी का भी हाउस है, आप कितना जिएंगे वो आप यहाँ से देख पाते हैं। नाइन्थ हाउस की बात करें, ये हमारे लक का हाउस है, हमारे फादर का हाउस है, हमारी हायर लर्निंग का हाउस है।
लॉन्ग ट्रैवल्स का हाउस है ये वाला। 10th हमारे प्रोफेशन को दिखाता है, हम कौन सा करियर चूज करेंगे, हमारे बॉसेस के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे, हम लाइफ में कितना स्टेटस पाएंगे, हमारे को गवर्नमेंट की सपोर्ट कितनी मिलेगी, वो हम सब जो है 10th हाउस से देखते हैं। 11th हाउस से हम हर तरह के गेन्स को देखते हैं, हमारी डिजायर फुलफिलमेंट को देखते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, हमारे एल्डर सिबलिंग को देखते हैं। देन 12th हाउस आता है जहां हमारी लाइफ एंड होती है, तो हम मोक्ष को यहाँ से देखते हैं, लिबरेशन को यहाँ से देखते हैं, इवन आइसोलेशन को यहाँ से देखा जाता है। इसलिए आपका फॉरेन ट्रैवल हो गया, आपका इम्प्रिजनमेंट हो गया, आपका हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, वो सब भी जो है यहाँ से देखा जाता है। तो ये था कि हम जो है कुंडली से मेन मेन पॉइंट्स जो हैं इन हाउसेस से क्या देखते हैं अपनी लाइफ को डिकोड करने के लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रो वास्तु का, और हमें जो है इसी कुंडली में से अपने घर के वास्तु को भी देखना है। तो हमें इसमें एस्ट्रो वास्तु में ये कुंडली क्या हेल्प करती है कि ये जो डायरेक्शन है हमारी ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा फर्स्ट हाउस है। हमारी कुंडली के फर्स्ट हाउस से हम ईस्ट डायरेक्शन को चेक करेंगे अपने घर की। सेकेंड हाउस में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आती है। थर्ड हाउस में साउथ की डायरेक्शन आती है। फोर्थ हाउस में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन रहेगी। आपका फिफ्थ हाउस में ईस्ट की जो वॉल रहती है पूरी आपकी साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक वो रहेगी। सिक्स्थ हाउस से आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को देख पाएंगे। सेवेंथ हाउस से आप घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक कर पाएंगे। एट्थ हाउस से आप साउथ की वॉल जो आपकी साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में रहेगी उसको चेक कर पाएंगे। नाइन्थ हाउस आपके घर के सेंटर ऑफ द हाउस को बताता है। 10th हाउस से हम वेस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, और 11th हाउस से हम वेस्टर्न वॉल की बात करते हैं। 12th हाउस आपका जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को और घर की रूफ को दिखाता है। अब ये तो हो गई कि हमें जो है डायरेक्शंस पता चल गई कि हाँ कुंडली में यहाँ से डायरेक्शंस देखी जाती हैं, लेकिन इन डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं नॉर्थ की डायरेक्शन से, तो नॉर्थ की डायरेक्शन आपको बताती है अगर वहां पर कुछ वास्तु दोष है तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने में प्रॉब्लम आती है, आपको नए डील्स क्रैक करने हैं, आपको नई जॉब जो है वो सर्च कर रहे हो वो चाहिए, आप अपने रिश्ते की बात कर रहे हो, आप मैरिटल पार्टनर ढूंढ रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए स्पाउस ढूंढ रहे हो, आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हो, कुछ आप नए ऑर्डर्स लेना चाहते हो, कुछ भी जो है आप नई अपॉर्चुनिटीज जो लेना चाहते हो अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, वो अगर नहीं आती हैं, नहीं मिल रही होती हैं, आपकी डील्स जो है वो फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाती हैं, तो इसका मतलब है आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में वास्तु दोष जो है वो है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं तो हम जो है लोगों के साथ बहुत सारे कनेक्शंस बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस करेंगे तब भी आपको जो है सोशल कनेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। आप अगर रिलेशनशिप में जाते हैं तो भी आपको जो है सोशल कनेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। आप अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हैं, तो आपका जो है रिलेशनशिप बढ़ना चाहिए, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। अगर इस फील्ड में दिक्कत आ रही हो तो आप कह सकते हो कि आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन कहीं ना कहीं प्रभावित है, कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा है जो आपको ये सब नहीं मिल पा रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपको जो है कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पाता, या जितनी आपने मेहनत करी, जितनी इन्वेस्टमेंट करी, जितना आपने उसमें अपने एफर्ट डाले, उतना अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, अगर आपको उतना सक्सेस नहीं मिलता है, आपको उतने प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, तो दैट मीन्स आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं लेकिन आपको जो है रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही, आपको लोग जो है एक दूसरे को रिकमेंड नहीं कर रहे, जो वर्ड ऑफ माउथ जो रहता है, पहचान बनना, नाम बनना, कि हर कोई पहचाने कि हाँ दिस इज दिस, इन्होंने इतनी सक्सेस अचीव कर ली, इतना अच्छा इनका लाइफ चल रहा है, अगर वो सब मिसिंग है तो दैट मीन्स आपके घर की साउथ डायरेक्शन डिस्टर्ब है। पैसे का फ्लो होना, जिसको हम कहेंगे कि पैसे की अपॉर्चुनिटीज आना, वो अगर नहीं हो पा रही हैं, पैसा आपके लाइफ में उतना फ्लो नहीं हो पा रहा जितना आप एफर्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स आपके घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस में है।
अगर आपके मन में बहुत सारी डाउट्स रहती हैं, क्लैरिटी नहीं आती है, आप एक डिसीजन पर फोकस नहीं कर पाते हो, आप अपने लिए सही चॉइसेस नहीं कर पाते हो, तो दैट मीन्स आपका जो है नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर रिलेशनशिप के इश्यूज रहते हैं या स्टेबिलिटी के इश्यूज रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं, उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रह पाती है, डिफरेंसेस क्रिएट होते रहते हैं, तो दैट मीन्स कि घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब है। अगर सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं लग रही है, लेकिन स्टिल जो है हर घर का मेंबर जो है वो उदास रहता है, एक दूसरे के साथ जो है वो हंसते खेलते नहीं है, किसी के मन में खुशी नहीं है, तो ये बताता है आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो डिस्टर्ब है। तो इस तरह से हम जो है डायरेक्शंस फाइंड करते हैं आपकी कुंडली से, और चीजों को फाइंड करते हैं कि आपकी लाइफ पे कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, किस चीज का इशू हो सकता है। फिर हम उससे जुड़ी हुई चीजों को ढूंढते हैं, उससे जुड़ी हुई जो भी आइटम्स हम अब इस कोर्स में बात करने वाले उनको चेक करते हैं, क्या वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं पड़ी हुई हैं, क्या वहां पर वो ऐसी जगह पर प्लेस है जहां पर वो हमारे लिए स्ट्रगल्स को बढ़ा रही हैं। फिर हम उनकी जो है बहुत सिंपल जो रेमेडीज रहती हैं वो करते हैं, जिसमें हमारा कलर थेरेपी रहता है, मेटल थेरेपी रहता है, पेंटिंग्स रहती हैं, मंत्र फिक्सिंग रहती है, डिस्प्लेसमेंट आपका रीलोकेशन ऑफ आइटम्स रहता है। मतलब बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज करने से आपको जो है बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं। वो रेमेडीज हम करके अपनी लाइफ को जो है वो बेटर करते हैं। मीन्स कि हम यहाँ पर कोई भी तोड़फोड़ की बात नहीं करते। ऐसा नहीं कि अगर आपका वॉशरूम गलत डायरेक्शन में बना हुआ है तो हम कहेंगे इसको डिमोनेटाइज कर दीजिए या कहीं और जो है इसको अपना बना लीजिए। हम उसी को ही किस तरह से बेटर कर सकते हो, जो जहाँ है वहीं पर उसका कैसे ट्रीटमेंट करके हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, उसकी हम जो है इस कोर्स में बात करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम जो है चार्ट ले सकते हैं, अगर कोई अपना चार्ट चेक करवाना चाहे। एंड अगर जो अभी तक हमने बात करी है उसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ उसमें पूछना चाहते हो, वो आप पूछ सकते हैं। और कोई अपना चार्ट देना चाहे वो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ दे सकते हैं, जिससे हम आपके घर का वास्तु चेक करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एनीबडी जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ देना चाहे वो हैंड रेज कर सकते हैं, और आप अनम्यूट करके अपनी डिटेल्स दे दीजिए। जी हिना भट्ट जी, अनम्यूट करिए। हेलो मैम। हेलो जी, बताइए अपनी डेट राधे बताइए। राधे। राधे राधे जी। मेरी डेट। 21 दिसंबर ओके। दिसंबर। 1964। 90, 90, 60, 50। 64। 6454। हाँ। यस ठीक। यस 64। ठीक है। टाइम। 6:30 AM। ओके। प्लेस ऑफ बर्थ। सुरेंद्र नगर, गुजरात। सुरेंद्र नगर। हम्म। ओके। चलिए, ये आपकी कुंडली बनकर आ गई है हमारे सामने, जो यहाँ पर ये बता रही है कि कनेक्शंस बनाने में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, सोशल कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ जाती है, इवन घर के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। कितना ही मैनेज करने की कोशिश करो, मतलब किसी ना किसी की नाराजगी चल रही है या डिफरेंसेस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा है हिना जी। हाँ जी मैम। बिल्कुल। चलिए, और इसमें अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपको कि क्या आपके घर की एंट्री जो है वो नॉर्थ वेस्ट की है? नहीं, साउथ वेस्ट की, साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट की? तो नॉर्थ वेस्ट से क्या आपके सनलाइट आने का कोई रास्ता है? वो खिड़की है ना, खिड़की है, दरवाजा भी है नॉर्थ हाँ, में। वही बिल्कुल मैं वही चेक कर रही थी।
और ये भी आप बता सकते हैं कि आपका जो, मान लो कोई कैश बॉक्स जो भी आपका मनी बॉक्स जो भी है, वो क्या आपने ईस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ, कुछ ऐसा कोई वार्डरोब जहां पर आप अपना स्टोर रखते हैं? नहीं नहीं, कौन सी डायरेक्शन में है? वो साउथ में है। और ये अलमारी है वो नॉर्थ नॉर्थ में है। नॉर्थ में है। तो आप उसको जो है एग्जैक्टली अगर चेक करने की कोशिश करें तो या तो वो साउथ ईस्ट में जा रही होगी या नॉर्थ ईस्ट में जा रही होगी। थोड़ा मतलब बहुत एग्जैक्ट वो ईस्ट में नहीं है, डिग्री वाइज अगर हम देखें जो हम हम्म। आपके चार्ट से दिख रहा है। तो ये चीजें जो है आपकी कुंडली से हम बहुत इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने जो बात करी, तो आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी है, कि जितना आप लोग सब एफर्ट कर रहे हो घर के, उतने प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं। और जो हमने रिकॉग्नाइजेशन की बात करी, वो उतनी नहीं हो पा रही, मतलब कर रहे हैं सब कुछ मतलब अपनी तरफ से, लेकिन अच्छे रिजल्ट उतने नहीं मिल पा रहे जितने मिल सकते हैं। तो ये जो हमें जो है मेरा टॉयलेट मैम, मेरा टॉयलेट ईस्ट में है। बिल्कुल वो आपका ये चार्ट दिखा रहा है, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले यही पूछा, आपके सोशल कनेक्शंस तो नहीं खराब है? नहीं, बिल्कुल खराब है। हो, बिल्कुल, तो ये आपका होता जो ही है, नहीं। बिल्कुल ये इसी से दिख रहा है आपका कि आपकी ईस्ट की डायरेक्शन में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। मैं वास्तु सीख रही हूँ, तो हम्म। इसमें मेरे को क्लाइंट मिलेगा कि कोई रेमेडी करनी पड़ेगी? देखो अभी तो जो हम हैं वास्तु कर रहे हैं, तो वास्तु के अनुसार तो जो अभी अभी मैंने आपको इतनी प्रॉब्लम्स बताई हैं, पहले इनकी रेमेडीज होंगी। तो पहले आपका जो जहां पर आप रहकर अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहते हो, वो जब ठीक होगा तभी जो है चीजें अच्छी होंगी। तो तो अभी के लिए तो मैं नहीं कुछ भी बोलूंगी, क्योंकि वो कुंडली कंसल्टेशन का पार्ट है कि हम कुंडली देखकर बताएं। अभी जो हम वास्तु देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दी कि बहुत सारी हैं, क्योंकि अगर आपको सोशल कनेक्शंस अच्छे नहीं बनेंगे तो क्लाइंट्स तो आपको वहीं से लाने हैं। तो सही उसको बात। है ना, उसी को उसको ठीक करने की जरूरत है। हम्म, तो उसमें छोटी छोटी रेमेडीज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आप सीख रहे हैं तो आप अपनी रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलने के चांसेस बन सकते हैं। सही बात। बिल्कुल। और अगर आप हमारा कोर्स सीखें तो बहुत ही सिंपल है, हम 7 डेज में आपको पूरी क्लासेस देंगे, जिससे आप अपने घर का वास्तु चेक करके उसकी रेमेडीज कैसे करनी है उनको करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। ओके जी। थैंक यू। वेलकम जी। हाँ जी, कविता जैन जी अनम्यूट करिए। मैम 13th अगस्त 1985। एक मिनट एक मिनट, कुंडली तो आ जाए। हाँ जी, क्या है? 13 अगस्त। 1985। टाइम? टाइमिंग 12:15 AM। 12:15 AM। प्लेस ऑफ बर्थ? मधेपुरा, बिहार। मधेपुरा? मधेपुरा। मध्य स्पेलिंग क्या रहेंगे? MADHE। ओके, ये वाला। ठीक है। हाँ, यही। ओके। पैसा टिकता नहीं है घर में, वो चीज दिख रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, रास्ता हाँ नहीं मैम। मिलता है पैसा आने का। और स्टक मनी जिसको कहते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो बाकी चीजों में भी लाइक प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, हैप्पीनेस नहीं है, टेंशन्स रहती हैं, वो चीजें यहाँ पर जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है हमारी हमें जो है वो दिखाई दे रही हैं। एंड इवन इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका साउथ का एंट्री है। एंट्री का नॉर्थ है सर मैम। ओके, जो आपका साउथ है वहां से आपकी सनलाइट आती है? नॉर्थ वेस्ट एंट्री है। सनलाइट साउथ आती डायरेक्शन है? से नहीं आती मैम। नहीं आती है। ओके, चलिए। एंड इवन इसके साथ मैं ये कहूंगी कि क्लैरिटी भी नहीं रहती, कोई डिसीजन मेकिंग करना हो, कोई अच्छा मतलब आपको लगे कि क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन बहुत रहती है, हर कोई जो है सही रास्ते पे बढ़ नहीं पाता है। वो चीज भी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सही तो है मैम। गुड।
तो यही चीजें जो है वो एक ही इसी एक कुंडली को देखकर, हम कुछ और नहीं देखेंगे। कुंडलियां देखने के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, हम सिर्फ एक कुंडली को देखकर आपको बता रहे हैं। ऐसा ही आपको सिखाया जाएगा कि तुरंत आप इसको देखकर अपना जो भी घर में फॉल्ट है उसको पकड़ लीजिए और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। तो अभी अगर हमें एक आपको जो है सबके लिए जो है एक एक्टिविटी अगर हम करके देखें, तो मैं ये चीज कहूंगी कि क्या किसी का यहाँ पर जो है इस वाली कुंडली, मतलब इस तरह की कुंडली है आपकी, यहाँ पर किसी का राहु है? चेक करिए अपनी कुंडली में, क्या किसी का राहु या केतु यहाँ पर प्लेस्ड है? राहु या केतु की प्लेसमेंट यहाँ पर है, चेक करिए अपनी कुंडली में। आपके है रीना जी? अनम्यूट करिए। मैम मेरे हस्बैंड की कुंडली में सेकंड हाउस में केतु है। केतु है। ओके। तो मुझे ये बताइए कि बिना वजह का डिस्ट्रेस कहीं ना कहीं रहता है उनको, मतलब हाँ ठीक रहता है है। ना? मतलब जो जिसको कहते हैं झुंझलाहट होना, चिड़चिड़ापन होना, बात कुछ भी नहीं हो फिर भी कुछ ना कुछ, मतलब गुस्से में बैठे रहो, फ्रस्ट्रेट बैठे रहो, मतलब हैप्पीनेस नहीं फील करते, ऐसा होता है उनके साथ? नहीं गुस्सा तो ज्यादा ज्यादा गुस्सा तो नहीं करते वो। नहीं मैंने सामने वाले हाँ। को ऐसे ही लगता है कि हाँ वो नहीं। क्वाइट पर्सन है, हाँ ज्यादा बोलने वाले नहीं है। बिल्कुल, मैंने यही कहा जिसको आप कहते हो सिंपल वर्ड में कि उदास बैठा है इंसान, वैसा मतलब उनको लगता ओके। है कि मतलब लाइफ जो है वो बहुत, जो वो मतलब कर रहे हैं लाइफ में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन जो रहती है वो कहीं ना कहीं इनको फील होती रहती है। इज इट सो? फील होती होगी पर वो बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, पता नहीं चलता है उनको मन दैट में इज क्या हो रहा है। डिफरेंट। हाँ दैट इज डिफरेंट थिंग। हमने ये बात ही नहीं की कि वो किसी को शो कर रहे हैं कि नहीं, किसी को रिएक्ट करें। हमने तो ये बात करी कि क्या वो ऐसा फील करते हैं। ओके। ठीक है। तो आपका हमने एक ही ग्रह चेक करके जो है ये बताया कि आपको क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हो। हालांकि अभी हमने बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं देखा, एक ही सिंपल एक ही टॉपिक पे बात करी है। चलिए किसी और से भी पूछते हैं। हिना जी, आपकी कुंडली में भी है ऐसा कुछ? आपका तो हमने देखा है। मैम नहीं, मेरे मेरे हस्बैंड बेटे का की नहीं। राहु है। एक मिनट। मेरा बेटा है, बड़ा बेटा, उसका 12वें घर में राहु है। बिल्कुल उसके साथ भी ऐसा होता है कि सब अच्छा चल रहा है फिर भी उसको लगता है कि डिससेटिस्फेक्शन है। यस यस। मतलब मैं मतलब वो खुशी जो होती है मन में वो नहीं होती है। बिल्कुल कुछ अचीव करने की वो नहीं फील हो रही है। नहीं नहीं नहीं, राइट। कितना भी अच्छा मिले फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है नहीं उसका। है, बिल्कुल नहीं है। तो वो है जो है वो वास्तु दोष बता रहा है। अब किसी मैम और का। हाँ मैम मेरे 11th हाउस में राहु शो करता है। आई हैव शेयर्ड माय चार्ट आल्सो। बिल्कुल, हम अभी जो प्लेसमेंट की बात करें अभी उसी पर रहिए आप। अभी हम 11th हाउस पर नहीं गए हैं। आप सेकंड हाउस में क्या है ये चेक कर सकते हैं। बदमाश कहाँ सेकंड की हूँ। सेकंड हाउस में क्या है आपके, वो आप चेक कर सकते हो। मैम मेरे हस्बैंड के सेकंड हाउस में राहु है। सेकंड हाउस में राहु है तो आपके साथ भी ये चीज होगी, मतलब उनके साथ भी ये चीज होगी कि सब अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रेस, कुछ ना कुछ स्ट्रेस में रहना, झुंझलाहट सी फील करना, वैसा वो फील करते हो। वो चीज आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो क्या ऐसा है उनके साथ? है मैम उनके साथ है। मैम क्या आप इससे ये देख के बता सकते हैं उनको वर्कर नहीं रुकते हैं, जो वर्कर है ना हाँ वो जी। चले जाते हैं छोड़ छोड़ के। और बिल्कुल हम, हाँ जी बिल्कुल, हम कोर्स में जो है वो यही सब सीखने वाले हैं कि कैसे जो है आप अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप जो है इनको जो है बिना किसी तोड़फोड़ के ठीक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है हम सब चीजें इसमें से ढूंढ सकते हैं और सभी चीजें जो है वो हम सिखाने वाले हैं कि ऐसे आप देखकर जो है चीजों को कैसे पकड़ सकते हो और कैसे आप इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रेमेडीज रहेंगी वो बहुत ही सिंपल रहने वाली हैं। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको जो है चीजें उठाकर बाहर फेंकनी है, आपको चीजें तोड़नी फोड़नी है, आपको यहाँ से उठाकर वहां बनानी है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। बहुत सिंपल रेमेडीज से हम जो है चीजों को ठीक करने वाले हैं। तो जैसे अगर हम बात करें कि किसी का अगर आप कहो कि किसी को लग रहा है कि इनको जो है वो बेनिफिट्स नहीं हो रहे, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, तो कोई ऐसा है जिनको लग रहा है कि हम बहुत एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं,
जितने होने चाहिए उतना फायदा नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं। कोई ऐसा है जिसको ऐसा फील हो रहा हो? जी, iPhone 317440। तो प्लीज आप चेक करके मुझे बताइए, क्या आपके वेस्ट डायरेक्शन में कोई मंदिर बनाया हुआ है आपने? कोई बुक्स रखी हुई हैं, कोई धार्मिक बुक्स रखी हुई हैं? कुछ आपने येलो कलर के कर्टन्स लगा रखे हैं? कोई भी चीज येलो कलर की बहुत ब्राइट सीनरी लगा रखी है? कुछ भी ऐसा हो? चलिए अभी हम इस चीज को रहने देते कि क्या लगा रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होंगी। मैं अगर वो कुंडली पूरी ही लगाऊं आपकी, फिर मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको यहाँ पर ये रेमेडी बता सकती हूँ कि अगर आपको लगे कि प्रॉफिट्स ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, चीजें अच्छी नहीं जा पा रही हैं, तो आप जो है वो चीजों को चेक कर सकते हो। एक तो आपका वॉशरूम वेस्ट डायरेक्शन में ना हो, आपका शू रैक वहां पर ना पड़ा हुआ हो, आपने वहां पर मंदिर ना बना रखा हो, आपका स्टडी रूम ना हो, या किसी भी तरह की धार्मिक पुस्तकें वहां पर ना पड़ी हो, येलो कलर की कुछ चीजें, जिसमें आप कह सकते हो कि कर्टन्स हो गए, आपके कुछ हैंगिंग्स हो गए, कुछ बड़ी सी पेंटिंग हो गई, या आपने उस डायरेक्शन में येलो कलर जो है वो दीवारों पर पेंट कर रखा है, या फिर इसके अलावा कहें कि दीवारों पर कुछ क्रैक्स हो गए हैं, सीपेज हो गया है। ऐसी सब चीजें जो है वो आपके वेस्ट डायरेक्शन को स्पॉइल करती हैं, आपकी लाइफ से आपके प्रॉफिट को जो है कम करती जाती हैं। तो आप जितना भी एफर्ट डालते जाएं, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते जाएं, आपको उतने बेनिफिट्स नहीं हो पाते जब इस दिशा में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ से जो जो चीजें मैंने कही पहले, उनको जो है ठीक करना जरूरी रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आप कुछ भी ऐसा सीनरी लगा सकते हो जिसमें रात है, रात का सीन है, नाइट सीन, और उसमें मून जो है वो बहुत अच्छे से चमकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई सीनरी वहां पर लगाने से कुछ बेटरमेंट जो आएगी। हालांकि हम डिटेल में जो है अपनी क्लास में सीखने वाले हैं कि कैसे आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो, जिसमें हमने बात करी है कि हम जो है इसमें बहुत सारी थेरेपीज यूज करके आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कलर, कौन सी डायरेक्शन साहिल जी? हमने वेस्ट डायरेक्शन की बात करी है। उसके बाद हमने कहा कि हम कलर थेरेपी से काम करते हैं, मेटल थेरेपी से करते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को प्लेस करके, जैसे मैं कहूँ अगर किसी को रिलेशनशिप के इशू रहते हो, लाइक हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, या घर में जो भी हैं उनके रिलेशन स्टेबल नहीं रह पाते हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चलती रहती हो, तो वो लोग जो है साउथ वेस्ट में एक बॉटल में पानी भर के उसमें येलो हल्दी जो है वो मिक्स करके पानी येलो कलर का, आप येलो या बॉटल में ही पानी जो है अपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हैं, जिससे आपको ये जो प्रॉब्लम रहेगी ये आपकी कम होने लग जाएगी और चीजें आपकी बेटर होने लग जाएंगी। तो ऐसी ही छोटी छोटी हम जो है रेमेडीज यूज करेंगे, जिसमें हमारे कुछ पिरामिड्स भी रहेंगे, जिसको आप कह सकते हो ब्लॉकर्स को यूज करना भी रहेगा, आपके जेमस्टोन्स को यूज किया जाएगा, उनको प्लेस किया जा सकता है। आपको मंत्र जो है वो दीवारों पर जो है आप चिपका कर डायरेक्शन को सही कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सिंपल रेमेडी से आप अपने घर की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। और इन केस आपने जो है गलत प्लेसमेंट चीजों की कर रखी है, जैसे लेट्स से, जैसे अभी हमने शू रैक की ही बात करी थी, तो लेट्स से किसी ने जो है शू रैक अपना साउथ ईस्ट में रख रखा है, तो आपका जो है वो मनी फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। आपको जो है जो पैसे की आवक होनी चाहिए, जिस फ्लो में आना चाहिए, जितने आप एफर्ट कर रहे हो वो नहीं आएगा। तो अब शू रैक के लिए तो कोई ऐसी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है ना, तो उसको आप उठाएंगे और जो इसकी सही डायरेक्शन है वहां पर उसको प्लेस कर लेंगे, तो आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। आपको उस डायरेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है वो आपकी ठीक होने लग जाएंगी। कौन एंड सी जगह पे रखे मैम? वो मेरा हम साउथ ईस्ट में ही हाँ है। वहां पर ना रखिए उसको, हम जब क्लास करेंगे तो फिर डेफिनेटली बताएंगे कि कहाँ पर वो उसकी अच्छी प्लेसमेंट है। एंड इवन कई बार ऐसा होता है आपने वॉशिंग मशीन रखी होती है जो कि उस डायरेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी होती है, और उसको रिलोकेट करना तो एक सिंपल रेमेडी हमने बात करी। लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि आप उसको उठाकर कहीं और लगा सकते हो, तो इन केस अगर ऐसा कोई केस हो, उसको कैसे ठीक करना है कि वॉशिंग मशीन वहीं पर रहे और उसका नेगेटिव इफेक्ट हमें ना मिले,
वो भी हम इस कोर्स में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं, मेरा जो सूर्य है ना, वो घर के बाहर है, एंट्री गेट के लेफ्ट में है। वो सबसे बुरा है जो आपने एंट्री गेट पे रखा हुआ है। अच्छा। जी। हाँ जी साहिल जी, आप क्या कह रहे हो? आपने जिम का सामान रखा है, कहाँ पर रखा है? कहाँ रखे? ओके, साउथ वेस्ट में ना रखिए। इसकी हम जब क्लास करेंगे तो डेफिनेटली डायरेक्शन बताएंगे कि कहाँ पर रखने से इसके आपको जो है अच्छे इफेक्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि जब आपके घर का सारा सामान सही दिशा के अकॉर्डिंग पड़ा हो तो आपको उस दिशा के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऑलरेडी आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ बेनिफिशियल जो है वो होने वाला हो सकता है। साउथ ईस्ट में रख सकते हो, लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है। मतलब मैं कहूंगी नहीं, आप मत रखिए इसको। इसकी अलग डायरेक्शन रहेगी, वहां पर इसको रखना जो है वो अच्छा रहेगा। इवन इसको जो है सही जगह पर प्लेस करने से घर के लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, एनर्जी बढ़ सकती है। सब लोग जो प्रोकास्टिनेट कर रहे हो घर में वो अच्छे हो सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं इसको अगर आप सही जगह पर प्लेस करते हैं। तो चलिए पहले हम हर्षान जी से पूछ लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। अनम्यूट करिए हर्षान सिंह जी। मैम डेट ऑफ बर्थ बताऊं? अच्छा, आप कुंडली चेक करवाना चाहते हैं? जस्ट मिनट, पहले हम कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपकी बात डेफिनेटली देखती हूँ। जस्ट गिव मी वन। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, दिख रही है सबको? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। प्लीज कंफर्म कर दीजिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको जो कोर्स की इंफॉर्मेशन लिखी गई है? यस, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो यस हम मैम, जो है दिख रही है। एस्ट्रो वास्तु का आपके लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं जो 7 डेज का रहेगा। इसमें आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाएगी, जितना आपको जो है कुंडली रीड करने के लिए चाहिए वो। और उसके बाद बहुत ही सिंपल रूल्स के साथ आपको अपने घर का वास्तु चेक करना, उसकी रेमेडीज करना, एंड इवन आप प्रोफेशनली एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं जब आप इस कोर्स को जो है सीख लेंगे। तो ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 26 फरवरी को 7 PM, यानी कि डे आफ्टर टुमारो। जिसका एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 3500 है ओरिजिनली, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस आपको 2100 में ये मिल रहा है। पेमेंट नंबर आपका जो है वो 8317536981। इसको आप जो है नोट कर सकते हैं, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो ले सकते हैं, ताकि इसी नंबर पे आप पेमेंट करवाकर इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट जो है वो भेजकर अपनी क्लास जो है एनरोल कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि हम जो है क्या सीखने वाले हैं, तो हमारा हम जो है 7 डेज में सीखेंगे कि क्या एस्ट्रो वास्तु क्या है, कैसे वो यूजफुल है, कैसे कुंडली बनाई जाती है, क्या जो भी बेसिक हमें नॉलेज चाहिए आपकी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फॉर एस्ट्रो वास्तु वो सबको सिखाई जाएगी। हर हाउस का सिग्निफिकेशन बताया जाएगा, हर प्लैनेट का सिग्निफिकेशन बताया जाएगा। एस्ट्रो वास्तु के लिए कुंडली कैसे रीड करी जाएगी वो बताया जाएगा। कौन कौन से वास्तु दोष हैं वो कैसे चेक करना है वो पता चलेगा। घर की हर सामान की बैड प्लेसमेंट गुड प्लेसमेंट पता चलेगी आपको। हर डायरेक्शन का एट्रीब्यूट, हर डायरेक्शन का कलर, हर डायरेक्शन का एलिमेंट, मेटल, सब जो है वो हम जानेंगे और इनको जो है यूज करेंगे अपनी रेमेडीज में। और बहुत सिंपल रेमेडीज रहने वाली हैं बिना तोड़ फोड़ के, जो इनके बेसिस पर हम जो है अपने घर का वास्तु ठीक करके अपनी लाइफ को जो है बेटर कर पाएंगे। और जीपे नंबर आपके सामने है 8317536981। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो वो लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर पेमेंट करके और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजकर अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। मैडम एक क्वेश्चन था।
जी मैडम थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्योंकि हम ये जो पढ़ेंगे वो तो ठीक है, पर क्या है ना कि घर पे जितने लोग हैं इसमें से हम किसको मेन मान के बिल्कुल। चले हाँ, कि देखो इसका। अगर, हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे जो रूल्स रहते हैं वो ये रहते हैं। पहले तो हम एस्ट्रो वास्तु मतलब वास्तु करेक्शन तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें वास्तु को देखने की जरूरत नहीं है। और इन केस अगर प्रॉब्लम होती है तो जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी कुंडली से वो चेक किया जा सकता है। कि लाइक मान लो कि आपको प्रॉब्लम हो रही है मनी रिलेटेड, तो आप अपनी कुंडली को चेक करके मनी की डायरेक्शन को ठीक कर सकते हो कि वहां की प्रॉब्लम जो है वो कैसे ठीक हो। अब मैडम अगर बच्चों, घर में 10 लोग हैं, हाँ जी 10 में बिल्कुल, से दस सुनिए, में से एक। जी। प्लीज पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अब मैंने कहा कि आपके बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी कुंडली से आप देखिए उनके प्लैनेट्स कहाँ पर गलत प्लेस्ड हो रखे हैं जिसकी वजह से घर का जो वास्तु है उनको इम्पैक्ट कर रहा है। वहां से जो चीज आपको दिखेगी उसको आप सही जगह पर रखेंगे तो उसकी कुंडली ठीक हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि आप सबकी कुंडली जो है देख सकते हो, बट जिसको जरूरत है उसी की कुंडली देखने की जरूरत है। अगर हम जनरली घर की ही वास्तु करना चाहें तो जिसके नाम पर घर हो उसकी कुंडली जो है वो ज्यादा काम करेगी। हम आई होप यही आप कह क्लियर। रहे थे, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे थे कि जी जिस तरीके से आपने कहा कि कोई बच्चा है जिसका कोई स्टडी इशू हो तो हम उसकी कुंडली से उस चीज को मॉनिटर करेंगे। जी उसके तो जो प्लैनेट्स जहाँ कुंडली में बैठे हैं वो तो वहीं बैठे हैं। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल। हमने कल को करेक्शन हमने करेक्शन कर लिया, मान हम्म। लिया कि करेक्शन की जरूरत थी, हमने करेक्शन कर लिया उसके डायरेक्शन पे। जी बट फिर भी उसके वो पॉइंट, उसके लिए वो प्लैनेट्स तो वहीं बैठे रहेंगे ना, वो तो बिल्कुल, नहीं चेंज। देखो जो आपका जो वास्तु का आपने कभी स्लोगन अगर सुना हो तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि आप अपनी दिशाओं को ठीक करिए, आपकी दशाएं ठीक हो जाएंगी। कि अगर आपकी दिशाएं जो है वो ठीक हो, आपकी प्लेसमेंट्स अच्छी हो, वास्तु आपका करेक्ट हो, तो आपकी कुंडली भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाती है। ये भी एक तरह की रेमेडियल जो है वो साइंस है आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो इट्स हार्डली मैटर कि आपका जो है वो प्लैनेट तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे अभी किसी ने पूछा था जिम का सामान कहीं रखा है, अगर वो किसी गलत दिशा में रखा है तो हो सकता है वो सब घर वालों को ना इम्पैक्ट कर रहा हो, लेकिन एक जन को प्रॉब्लम हो रही हो उसकी। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको उठाकर किसी ऐसी जगह पर रख देंगे जहां पर वो सेफली जो है उसकी जो डायरेक्शन है जिससे लिए वो वहां पर प्लेस होकर किसी और को कोई बुरा इफेक्ट नहीं देगा और जिसको वो दे रहा है उसका सही हो जाएगा। तो आपका रेमेडी हो गया। और प्लानट कहीं पे भी हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी रेमेडी करवाते हो, लाइक अगर आप एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाए, तो प्लैनेट्स तो आपके चेंज नहीं होते, आप प्लैनेट्स की रेमेडी ही करके अपनी लाइफ को बेटर करते हो। ऐसा तो है ये काफी नहीं। हद तक एस, मैडम कि ये काफी हद तक ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा सेम वास्तु की तरह ही काम करेगा बिल्कुल कि वॉशिंग मशीन जहाँ होनी है वो वहीं ही रहेगी, उससे तो फिर किसी भी की भी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। अगर बिल्कुल कोई डंबल्स नहीं। वगैरह पड़े हैं या जिम की देखो, आइटम्स पड़ी है तो वो तो अंडरस्टूड है कि उसको जिस डायरेक्शन में होना चाहिए उसको वहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, किसी ने गलत लेकिन जगह पे सबको रख ये नहीं दिए। पता, हाँ बिल्कुल, सबको सबकी कुंडली के अनुसार एक ही दिशा नहीं हो पाएगी ना। मान लो कि अगर चार लोग हैं घर में, वो डंबल्स कहीं पे भी पड़े हुए, तीन लोगों को कुछ नहीं कह रही, एक ही को प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसकी रेमेडीज करेंगे, हम बाकी सबकी कुंडली के अकॉर्डिंग रेमेडीज नहीं करेंगे। जब हम उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग रेमेडीज करेंगे तो उसका लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम जो है उसकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो साइंस रहती है वो इसी तरह से रेमेडीज पे ही काम करती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपकी कुंडली तो वही रहती है, आप चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा लो, आप चाहे एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा लो, वो लोग आपको रेमेडीज देते हैं, आप रेमेडीज करते हो। ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना कि आपका प्लैनेट उठाकर कुंडली में से यहाँ से उठाया और कहीं और रख दिया, ये तो होगा नहीं। वो तो जो आपको डेस्टिनी ने दिया है वही है। उसको पॉजिटिवली यूज कैसे करना है, अपनी कुंडली को सही अलाइन कैसे करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, यही हमारा मोटिव रहता है, चाहे हम कोई भी साइंस कर रहे हों। तो वास्तु भी उसमें से एक ही है। आई होप मैं आपकी डाउट जो है वो क्लियर कर पाई हूँ। नहीं मैम, आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, पर हम जो कहना चाह रहे हैं उससे आपकी बात बट ठीक है, हम कंट्राडिक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है और नहीं, हर प्लेटफॉर्म गुरु की की बात रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल हम हर प्लेटफॉर्म की गुरु बात की नहीं। रिस्पेक्ट करते हैं इसीलिए लेकिन हाँ जी, क्योंकि जो आपको मैंने रीजन दिया है आप बाद में आराम से बैठ के सोचिएगा, फिर आप उसको रियलाइज कर पाएंगे, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना वो तो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता।
इवन आपके लिए भगवान भी नहीं नीचे ऐसे आएंगे कि समझिए आपका, कि हाँ आप एक बिल्कुल, हाँ जनरल जी। सी चीज समझिए कि ये हम कैसे पकड़ेंगे कि उसके जिम के आइटम्स किसी एक को इफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ वही इफेक्ट हो यही रहा तो है सीखना जो है, वो ठीक बिल्कुल है, यही वही हम तो, सीख। हाँ बिल्कुल यही तो सिखाना है आपको कि कैसे आपको पता चलेगा। बिना सीखे तो नहीं पता चल सकता ना किसी को भी। जब आपके पास नॉलेज होगी तभी आप इस चीज को पकड़ पाएंगे कि किसको प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जिम का तो हमने एग्जाम्पल लिया, और भी बहुत सारी चीजों से जी जी प्रॉब्लम हो जी। सकती है, बिल्कुल। वो तो आप जब सीख हमारा ये लोगे। क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन है कि जो ये आइटम यूज कर रहा है ये उसको इफेक्ट करेगा, या ये जो ये नहीं भी आपके, करता है बिल्कुल, उसको। जो आपके घर में पड़ी हैं चीजें वो आपको इम्पैक्ट करती ही हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा कि प्लांट जो है वो अच्छी दिशाओं में लगाने चाहिए, गलत दिशा में लगाने से प्लांट्स भी जो है वो बैड इफेक्ट देते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए लगे हुए, कोई अलग यूज कर रहा है। लेट्स से वॉशिंग मशीन की बात करें, ऐसा तो है नहीं कि मैं वॉशिंग एक, मशीन को एक मिनट मैडम, वॉशिंग मशीन छोड़ दीजिए, हम सिर्फ नहीं ये मैं बात उसका, बताइए। हाँ मुझे उसमें भी आप, मैं हम देखिए कि हम कुछ वॉशिंग और मशीन, पूछ रहे हैं, हम बिल्कुल वॉशिंग पूरा, मशीन या किसी डायरेक्शन की बात नहीं 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 कर मैं रहे। आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ कि जो आपका वॉशिंग मशीन है वो पूरा घर यूज करता है, सबके कपड़े धुलते हैं। तो इफेक्ट तो सबको आना चाहिए, लेकिन जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम होगी उसको ज्यादा इफेक्ट आएगा। और हम जो है उसको उसकी सिंपल रेमेडीज करके उसकी एनर्जी को ब्लॉक करेंगे, ताकि वो जो बैड इफेक्ट दे रही होगी वो जिसको नहीं अब दे रही है वो नहीं देगी। उससे उसकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। उसके अलावा आप बताइए और क्या कह रहे हो आप। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम ये भी पढ़ेंगे कि अम, घर के डायरेक्शंस तो हम वो स्केल से, मतलब वो जो हम होता है नहीं, कंपास, हम हाँ बिल्कुल हम, कंपास से निकाल लेंगे, बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल वो और जो कंपास से निकले, वही। कंपास से हम निकाल लेंगे और फिर बाकी चीजों को हम उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे, आप ये बता रहे हैं। बिल्कुल। ड्रॉ क्या करेंगे, मतलब हम पहचान लेंगे कि कौन सी चीज गलत दिशा में पड़ी हुई है। हाँ, वही वही चीज को ड्रॉ आउट करेंगे कि कहाँ पे अगर क्या आप चीज। अगर नॉर्मल वास्तु करते हो, आपको मैप करना बनाना सीखना पड़ता है, ग्रिडिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। हमें सिर्फ जो है जनरल जो डायरेक्शंस पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन है और वहां पर कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं। ऑटोमेटिकली जब आप सीखोगे वो सब चीजें आपको जो है बहुत इजीली समझ में आएंगी। और इसीलिए ये करवाया भी इस प्लेटफॉर्म पे 4-5 बार करवा चुके हैं हम, इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल एक लेमैन के लिए, जिसको कुछ भी नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का, वो भी इसको बहुत अच्छे से करके रिलेट कर पाता है और अपनी लाइफ को बेटर कर पाता है। ठीक है मैम, बाकी चीजें हम क्लास में आप जब पढ़ेंगे तो हम आपसे बाकी चीजें वहां पे क्लियर कर मोस्ट लेंगे। थैंक वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो कोर्स के रिगार्डिंग, पोस्टर दोबारा से आपको शेयर कर देते हैं। आपका जो मैम हमारा जो, एक्चुअली आपने बताया कि कुछ चीजों को प्लस माइनस करके हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड के अभी हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं, तो उन्होंने एक साइड का जो कबोर्ड है वो हमें खाली करने के लिए बोला। तो क्या ये सब चीजें भी इस कोर्स में बताई जाएगी? बिल्कुल हम खाली करने के लिए तो खैर नहीं बोल सकते कि हम खाली कर दीजिए। हाँ, अगर आप उसको यूज कम करें, यूज ना करें वो बहुत अच्छा, लेकिन उसके अलावा हम और चीजों को जो यूज करेंगे जिससे उसके बैड एनर्जी जो है वो आपके पूरे घर में ना फैले, या उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं वो ना आए। इसीलिए मैंने कहा हम एनर्जी ब्लॉकिंग भी इसमें सीखेंगे। लेट्स से अगर आपके घर के बाहर जो है आपका वो रहता है, मेन होल रहता है, जो आपका जो गवर्नमेंट की रहती है, आपकी सीवेज सिस्टम जो रहता है उसका होल अगर है, या आपके इलेक्ट्रिक पोल जो है वो आपके गेट के सामने आ रहा है, तो वो आपके घर के अंदर तो नहीं है, उसकी आप रेमेडी क्या करोगे? मतलब आपको लगेगा कि वो तो हमारे घर के बाहर है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, हम उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी एनर्जीज को भी ब्लॉक करना सीखेंगे कि अगर ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपके घर की ग्रोथ, आपके घर की प्रॉस्पेरिटी को कहीं ना कहीं हिंडर कर रही है, उनको वहीं पर ही ब्लॉक कैसे किया जाए कि उनका इफेक्ट हमें ना मिले, वो भी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो पर और मैम उन्होंने ऐसे बताया कि हमने इनकी कुंडली देख के किया है, तो उन्होंने एसी का जो यूनिट है वो भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए किया है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब। और बिल्कुल, फिर वॉशरूम में जहाँ टब में नहाते हैं, वो पानी का जो होल है वो भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला है। अगर पॉसिबल है तो नहीं कीजिए वैसे।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें देखो कई डायरेक्शंस ऐसी होती है जहां पर आपका वॉशरूम होना जो है मतलब आपका बाथरूम होना जो है, जहां पर आप नहा धो सको, वो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्रॉब्लम होती है वो टॉयलेट से होती है, जो आपका कमोड वगैरह हो तो उससे होती है। तो वो चीज देखने की जरूरत रहती है कि कौन सी डायरेक्शन में वो चीज है। तो नहा धो तो आप आराम से सकते हो अगर फेवरेबल डायरेक्शन हुई। हाँ, उसको यूज करना, क्योंकि वो जो है सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम है। तो अगर वो ऐसी डायरेक्शन में हो कि आपका मनी फ्लो जो है वो सारा ड्रेन आउट होता जा रहा है, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ ड्रेन आउट हो रही है, तो फिर हम उसकी एनर्जी को ब्लॉक करने की जो है वो टेक्निक बताते हैं, जिससे आप वो वहीं पर रहकर जो है उसकी एनर्जी को रोका जा सके कि वो आपके घर से उसका कनेक्शन टूटे, कि आपको जो है उसका इफेक्ट ना मिले। तो इसीलिए हमने कहा कि हम बिना तोड़फोड़ के रेमेडीज करेंगे और बहुत सिंपल रेमेडीज करेंगे, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आप अपने आप कर पाओगे। जैसे स्विच के बारे में भी बताया, तो वो घर पे भी कुछ स्विच उन्होंने बेडरूम में चेंज करने के लिए बोली है, तो वो भी मुश्किल है कि वायरिंग कैसे चेंज किया जाए, स्विच स्विच, कैसे चेंज हाँ की जाए। बिल्कुल, स्विच का सच कोई ऐसा वो नहीं है कि उसको चेंज करने से आपका वास्तु जो है वो खराब होगा या ठीक होगा। आपने प्रॉपर जो मतलब जो वास्तुकार होते हैं उनको बुलाया होगा, एस्ट्रो वास्तु नहीं होगा वो। नहीं नहीं, वास्तु वाला ही था, वास्तु वाला वही था, और मतलब, उसने एस्ट्रो से भी देखा कि उनकी कुंडली के हिसाब से ही किया उन्होंने। अच्छा, चलो कुछ आप चीजें सीखिए, कोशिश हाँ की है बिल्कुल। पर कुछ चीजें करनी मुश्किल हो जाती है, मैंने क्योंकि इसीलिए बिल्डिंग में कहा सब कि कनेक्शन हाँ वैसे ही रखे होते हैं। बिल्कुल, मैंने वही तो कहा कि वो चीज इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है। आप क्लास करिए, आप खुद अपनी चीजों को रेमेडी अपने आप ही कर पाओगे। आपको किसी वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से देख पाओगे कौन सी चीज कैसे ठीक हो सकती है बिना चेंज किए हुए। लाइक मैंने जैसे अभी आपको कहा कि इलेक्ट्रिक पोल, आप वहां से इलेक्ट्रिक पोल उठवा कर कहीं और तो भिजवा नहीं सकते कि ये हमारे घर के सामने है, इसको हटा दो। वो तो आपके अंडर नहीं है, लेकिन हम उसकी एनर्जी को ब्लॉक कर देंगे कि उसका बैड इफेक्ट आपके ऊपर ना आए। तो वो टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं कि जो भी, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन की भी बात करी, तो हम उसको पड़ी वही रहने देंगे और हम उसको उसकी रेमेडी ऐसे करेंगे कि उसका जो है कनेक्शन हमारे घर से टूट जाए, और जो वो इफेक्ट सब पर जो आ रहा है वो उसका ब्लॉक हो जाए। तो बहुत सिंपल रेमेडीज रहने वाली है। आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको भी चीजें जो है वो करना बहुत इजी लगेगा, एंड डेफिनेटली यू कैन डू इट। और किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चीजों को खुद से ठीक कर पाओगे। ठीक है जी। जी हिना जी, आप कुछ कह रहे हो? अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे हमारा छोटा सा घर है 10 बाई 29 का, तो इसका भी क्या वास्तु हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो मतलब आप कहो कि जिनके पास घर नहीं है वास्तु, उनका भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका तो घर है, डेफिनेटली कर सकते हो। किसी का एक रूम का भी घर है, उसका भी वास्तु कर सकते हो आप। मैम ये मैम मैं बेसिक है, ये एडवांस पूरा ही कोर्स है, ये बेसिक होगा क्या? पूरा फुल कोर्स है, बेसिक टू अस्त्र एडवांस। वास्तु का पूरा बिल्कुल, पूरा मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम क्योंकि नहीं आपको फॉल्ट, कितने हाँ जी, दिन आपको तक? कुंडली रीडिंग से लेकर आपको जो है एस्ट्रो वास्तु करवाने के बाद आपको रेमेडीज करवाकर आपको जो है वो पूरा कोर्स ही दिया जाएगा, 7 डेज का। कितने 7 सेवन, डेज का? बिल्कुल। 7 डेज में हो जाएगा मैम इतना बड़ा? बिल्कुल, हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से करेंगे। बहुत सिंपल रूल्स रहते हैं चीजों को कनेक्ट करने के। एवरीबडी कैन डू इट। और ये ठीक है मैम। हमारा फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है। हम 3-4 बार ये कोर्स जो है इसी प्लेटफॉर्म पर कर चुके हैं, और बहुत अच्छी जो है रिस्पॉन्स है सबकी। बहुत अच्छे लोगों ने करके उसको जो है यूटिलाइज किया है। तो आप भी चेक कर सकते हैं ज्वाइन करके, आपको भी बेनिफिट होने वाला है। मैम ये मैम आप मैं होली के यही बाद ही पूछती करें हूँ। ना, बात करेंगी ना होली के बाद? नहीं, हम परसों से स्टार्ट कर रहे हैं। मैम कितना काम होता है घर में, कैसे दिमाग लगेगा उसमें? कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होने वाला है। मैम जैसे आज की क्लास, आज तक की क्लास की आपने पीडीएफ और वो उस पर दी थी रिकॉर्डिंग, तो वैसे ही देंगी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही देंगे। और आपकी क्लास भी जो रहेगी वो अल्टरनेट डेज पर होगी। अभी होगी आपकी थर्सडे को और सैटरडे को 7 PM पे, एंड मंडे से वो 9 PM पे हो जाएगी। और मतलब सबके कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रिकॉर्डिंग पीडीएफ सब मिलेगा। ठीक है मैम, तो फिर कर लेंगे। मैम मैं यही पूछती हूँ कि जी, इसकी डायरेक्शन में टॉयलेट है, लेकिन उसका जो कोमोड रहता है तो उसकी डायरेक्शन की असर होती है।
बिल्कुल उसकी डायरेक्शन की भी असर होती है, लेकिन अगर ईस्ट डायरेक्शन में कमोड आ रहा है तो हम उसको ब्लॉक करना सीखेंगे कि वो रहे वहीं पर और हमें बुरा इफेक्ट ना दे। नहीं, कई बार ऐसा बोलते हैं ना कि साउथ पे मुंह रख के बैठना, हाँ वो होता है ऐसा। बिल्कुल, वो कॉम्प्लिकेशंस ऐसे ही बनाकर दूसरों को कंफ्यूज करने का फॉर्मूला है। जो जिस डायरेक्शन में आएगा वो उसी डायरेक्शन में उसको आप लेकर चलोगे। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। और कई बार आपने ट्रीज लगा रखे होते घर के बाहर, तो हाँ, आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। कोई आपने उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपने ब्लॉक कर रखी होती है, और अब आप ट्री उठाकर कहीं फेंकने थोड़ी जाओगे, हम उसको ब्लॉक करना सिखाएंगे कि वो वहीं पर रहें लेकिन हमें उसका इफेक्ट ना मिले। ऐसा। मैंने तो मेरा कितने बड़े बड़े गमले अच्छे अच्छे फूलों वाले दे दिए, अभी 4-5 गमले रखे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। ओके, चलिए, जो दे चुके हो उसका तो नहीं हम कुछ कर सकते, हाँ जो बचे होंगे उनका जो है रेमेडी आपको मिल जाएगा कि आप अपने घर में जो भी चीजें रखना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि वो जरूरी है, और आप उनको जो है अच्छी प्लेसमेंट के साथ रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम जी। चलिए, अब आज का क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। किसी को कुछ कोर्स के रिगार्डिंग पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नंबर्स आई थिंक आपने नोट कर लिए होंगे, जिनको ज्वाइन करना है वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी उसी नंबर पर भेज देंगे। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। 2100 इसका एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। 7 डेज का कोर्स है। 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है 7 PM पे। पेमेंट नंबर है 8317536981। 8317536981। चलिए ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी एंड द सेशन टुडे। मिलते हैं कोर्स में। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।